अपने जाएंगे बाकी। कुर्सी हटा के पीछे हो जाएगा तो कुर्सी बाहर निकलवा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा इधर आप अंदर को आइए, आप भी अंदर, ठीक है आगे हो गया जी। एक फोटो क्लिप लेना। थोड़ा पीछे सर ठीक है ओके। जो कि हमारे साथ हैं आज, और उन लोग का सिलेक्शन जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो थाईलैंड में होने जा रही है, 14 तारीख से हमारी टीम जाएगी और 19 तारीख को वापसी होगी हमारी टीम की। तो थाईलैंड में वर्ल्ड का 12th जो है वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है चैम्पियनशिप होने जा रही है, और इसमें पूरे विश्व के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये खिलाड़ी जो है आने वाले उसमें हम लोग आगे आपको न्यूज़ देंगे कि इन सबके जो मेडल हैं वो हमारे जोली में यहाँ दिल्ली के आए हैं, और रियली प्राउड ऑफ इसमें। बाकी इंट्रोडक्शन हम कराऊँगा मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि हमारे दिल्ली की तरफ से हम एक टोकन ऑफ एक टी शर्ट और बैग जो दे रहे हैं। बाकी ऑल इंडिया की टीम से हमारी किट जो है वो ऑलरेडी बच्चों को दी जा चुकी है। इसमें जो आपको है ना आप उसे 44 किसका है भाई, जो 44 जो आप लोग जो 44 किसका है। ये जो आप मोटी मोटी भुजाएं देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं है, इसको स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कहते हैं। ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करके आते हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वो गेम है जिसमें एक सीट के ऊपर लेट कर एक भारी सा वेट उठाया जाता है। ये दिल्ली के अंदर इस गेम के फेडरेशन के संचालक और प्रमुख कार्यकर्ता है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। लक्ष्मण जी, सारा लोग आपको भुजा कुश्ती के तौर पर जाते हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, जो एक आर्म रेसलिंग वो अलग गेम है और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग अलग गेम है, लेकिन मैं एक बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग बहुत पुराना खेल है। लगभग ये 80s के उसमें स्टार्ट हुआ था, और जो पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और ये जब सारी गेम में स्टार्ट हुई थी, और अभी विश्व में, और सबसे जो अहम बात है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की जो मुझे इससे ज़्यादा अपील करी वो ये कि भारत का गेम है ये। हमारे इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ था, हमारे इंडिया में ही इस फेडरेशन को जो लोगों ने इसको फेडरेशन को बनाया है, इस गेम को बनाया है, और पूरे जो है पूरे विश्व में हम इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हम जो है गेमें नॉर्मली जो ज़्यादातर गेमें हैं बाहर से जो अडॉप्ट करते हैं हम लोग, बाहर की जो गेमें हैं वो हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन हम जो है अपने इंडिया की जो मेक इन इंडिया का जो हमारा वो है कि हम अपनी ही गेम को हमने बनाया है इसको, और हम उसको आगे अपने विदेशों में इसको लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। अच्छा, अब इस बात पर आ जाते हैं कि इस खेल में लगभग खिलाड़ी को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितने महीने साल देने पड़ते हैं टॉप लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए? देखिए, कोच साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, श्याम सर बहुत पुराने हैं, 10 जिम चलाते हैं अस्पताल में, और हम भी जब कोचिंग कराते हैं बच्चों को, हम भी खुद खिलाड़ी हैं, तो हमें मालूम है कि एक खिलाड़ी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। खिलाड़ी तो बन जाता है, वो आया और टूर्नामेंट खेला और खिलाड़ी बन गया, लेकिन उसको एक अचीवमेंट करने में, स्टेट खेलने में, नेशनल खेलने में, और फिर इंटरनेशनल खेलने में, क्योंकि आपको क्वालिफाई हर राउंड में करना पड़ता है। हर एक बच्चा इंटरनेशनल के लिए, वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट नहीं हो जाता है, उसको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले जिम में वो पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, फिर अपने कुछ टूर्नामेंट खेलेगा, उसमें हारेगा भी जीतेगा भी, फिर वो आगे जाकर नेशनल में जाएगा। नेशनल में पूरे इंडिया के जो स्टेटों का खिलाड़ी का कंपटीशन होता है, वहां से वो क्वालिफाई करेगा और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए, वहां से फिर उसका इंटरनेशनल करता है। फिर उसके बाद एक चैलेंज आ जाता है कि उस फाइनेंस का, क्योंकि अभी मान्यता नहीं है, तो बच्चों को खुद से हमें अरेंज करना पड़ता है, या जो हम इधर उधर से भाग भूग के बच्चे मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, उसकी वजह से कहीं कुछ बच्चे जा पाते हैं। तो लेकिन ये है कि एक खिलाड़ी को तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन उसकी डेडिकेशन और मेहनत के ऊपर, और मुझे प्राउड है कि जितने हमारे दिल्ली के बच्चे हैं बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, और इनमें से आप अगर बात करेंगे तो बहुत इंटरनेशनल ऑलरेडी मेडल ले चुके हैं उनमें से, वो भी दोबारा उस चीज को जा रहे हैं, कंटिन्यूसली वो खेल रहे हैं उस चीज को। वर्तमान मुद्दे पे बात करते हैं। इस समय हम यहाँ पे क्यों उपस्थित है? वो 5 बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जो हमारा 12th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप थाईलैंड में होने जा रही है, और उसमें जो है हमारे 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बल्कि ज़्यादा का हुआ था, कुछ फाइनेंस की वजह से बच्चे नहीं जा पा रहे, लेकिन ये 5 बच्चे हमारे स्टार बच्चे हैं। बहुत मैं कह सकता हूँ कि मुझे प्राउड है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाँचों के पाँचों ये मेडल लेकर वापस आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कोच साहब के पास में आते हैं।
कोच साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस खेल में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? आमतौर पे कोई क्रिकेट की तरफ चला जाए, शतरंज की तरफ चला जाए, कुश्ती की तरफ चला जाए तो समझ में आता भी है, इस स्टाइल लिफ्टिंग की तरफ ध्यान कैसे गया? मेरा मेन गेम पावर लिफ्टिंग है। मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। पावर लिफ्टिंग में 9 बार इंटरनेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। फिर भंडारी जी से मुलाकात हुई, इन्होंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में बताया, मुझे गेम पसंद आया, तो बच्चे को पार्टिसिपेट कराने के लिए मैंने भेजा। इसमें बच्चे नेशनल भी खेलते हैं, इंटरनेशनल भी भंडारी जी के साथ। अब तक कितने बच्चों को आप ट्रेन कर चुके हैं और लगभग वो कहाँ कहाँ जा चुके हैं? मेरे जिम से इंटरनेशनल बच्चे नेशनल हर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको मेरे 22 साल हो गए। 22 साल से मैं जिम चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, वापस लक्ष्मण जी की तरफ आ रहा है। ये बच्चे जो जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा हम सबको कि आप इनके लिए 2 मीठे शब्द इस्तेमाल करेंगे। हम लोग वहां जा रहे हैं, हमारे देश का झंडा घर आगे, मैंने क्लास में हिंदी करनी है, हम सब ने यही रह जाना है। देखिए, जो अपना जो चीज है ना, वो तो सब कोई अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन मेरे को खुशी होगी कि जब सब बच्चों के मेडल लगेंगे तो पूरे वर्ष में, जो वर्ल्ड में जब ये मेडल लगाएंगे, गोल्ड मेडल लगाएंगे, और जब हमारा तिरंगा वहां पर लहराएंगे और हमारा जो एंथम बजेगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ी होगा। मुझे मालूम है कि 5 के 5 एंथम इस बार हम वहां पर झंडा गाड़ के आएंगे। इन बच्चों का जो है मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस ठीक है, छोटी वाली दे दे, प्लास्टिक वाली दे दे। आप ही को दिखना, मुझे नहीं दिखना। करने पे अमिताभ बच्चन दिखना चाहिए, आजू बाजू ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता जी के बारे में बता दूं कि अब तक तो ये देश को चावल और मसाले से नवाजते आए, अब ये इन्होंने खिलाड़ियों को देखना शुरू करवा। खिलाड़ियों का कैसे ध्यान गया? अब नहीं है, मैं 2000 से लगा हुआ हूँ। अच्छा। 25 साल हो गए मेरे को इसको लगे हुए। हमने नेशनल कराया था तालकोट गार्डन में, बहुत बढ़िया, 2000 में। तो जब से मैं लगा हूँ इनके साथ, और लक्ष्मण जी मेरे साथी हैं बिल्कुल, और बड़े ट्रेंड है, तो ये शुरू से लगे हुए हैं। ये बच्चे, इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो 5 बजे उठ जाते हैं, मेहनत करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, मेहनत करी है इन लोगों ने, बहुत मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है इन्होंने, और हमारी सबकी शुभकामनाएं है कि भाई ये इंडिया का झंडा ऊंचा दिखाएं, और हमारे को बड़ी खुशी होगी, हमारा तो खून बढ़ेगा कि हमारे बच्चे नेशनल में, इंटरनेशनल में और गोल्ड लेके आए, तो हमारा तो बहुत ज्यादा हमें खुशी होगी। थाईलैंड जा रहे हैं आपका नाम रोशन करने के लिए, भारत का नाम रोशन करने के लिए, बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं गुप्ता जी आज? बहुत खुशी हो रही है हमारे को कि भाई बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए इंटरनेशनल के लिए, और भाग लेंगे वहां पे। दिल्ली का भी नाम रोशन होगा, इंडिया का भी नाम रोशन होगा। बहुत खुशी की बात है, हम सबको बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। और एक बच्चे इधर मेरे पास है, नितिन चावला आप देख रहे हैं, इसकी भुजाएं आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ी छाती, इसके मोहल्ले की लड़कियां कहती हैं जो छेड़ने वाले लड़कों से भाग जाओ वरना नितिन चावला को बुलाना। कैसे आया तुम्हारे इस खेल के अंदर ध्यान? नितिन, ये 2022 से मैंने शुरू करा खेलना, और हमारे गुरुजी श्याम सिंह की प्रमोशन में उसके बाद स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसका इंटरनेशनल क्वालिफाई करा, और मैं 3 टाइम्स का वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूँ, 2022 में, 23 में, 24 में, और अगर अब इस बार भगवान की दया तो 25 में भी रिकॉर्ड अपना ब्रेक करेंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? पुष्कर। पुष्कर, कब से इस खेल में ध्यान दिया तुम्हारा? सर 2022 से लगे हुए, श्याम गुरु जी के आशीर्वाद से लगे हुए, और 3 बार मेडल आ चुका है, और इस बार भी देखो। पहले कभी विदेश गए? हाँ जी, पहले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल वो है, अब इस बार थाईलैंड जाना है। बस ये जो इंडिया लिखा हुआ है सीने पे, बस यही देता है हमें। मुझे जज्बा वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग थाईलैंड में स्विमिंग पूल में जंप मारने जा रहे हैं और ये वहां पर बेंच प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है, ये वाकई बहुत बढ़िया। क्या लगता है वहां पे जो और दूसरे देश के खिलाड़ी आ रहे हो तो चक्कर छुड़ा दोगे? अरे सर बिल्कुल छुड़ा देंगे, ये भारत का नाम लिखा हुआ है ना, बस इसके लिए तो हम जी जान लगा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ। तो एक बात पहले बताओ, मम्मी पापा ने क्या कहा जब तुम इस फजीते में गए? उन्होंने कहा क्या गुंडा बनने के लिए जा रहा है या मतलब फिल्म स्टार बनने जा रहा है? जब फैमिली सपोर्ट करती है तो और अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा भी ये 3rd इंटरनेशनल है। सबसे पहले जब मैं गया था 2022 में, तो मैं ही पहला पर्सन था जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और अभी भी मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ। वो अभी किसी ने ब्रेक नहीं किया, कोशिश रहेगी कि आगे जाके मैं उसको ब्रेक करूँ। बहुत अच्छा। इधर आ जाओ। राज की बात मैं आपको बता दूं, रणवीर सिंह ने दीपिका पोन से इसलिए शादी कर ली ताकि ये लड़का लेके ना चला जाए। क्या नाम है तुम्हारा? रविंदर। कब से गए इस खेल में ध्यान? 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, इस खेल में खिलाड़ी को खान पान पे कितना ध्यान रखना पड़ता है? खान पान पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अपनी स्लीप पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। ट्रेनिंग भी अच्छे से करनी पड़ती है। जैसे क्रिकेट या कुश्ती के खिलाड़ियों को काफी हद तक अपने खाने की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बराबर ही है। हमें भी खाने की मात्रा अपने हिसाब से बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ती है। बाकी अभी तक तो ठीक है इस साल।
आगे देखते हैं। मुझे ये बताओ कि सिंपली लोग बाग अपने घर में 2 कद्दू एक साथ नहीं उठा पाते हैं, 2 तरबूज एक साथ नहीं उठा पाते हो, तुम लोग जो उसके ऊपर क्या कहते हो, उसे बेंच प्रेस कहते हैं हाँ जी। ना, बेंच प्रेस के ऊपर लेट के वो जो भारी भारी, वो कितना वजन होता है दर्शकों को बताओ। वो अपने वेट के अकॉर्डिंग होता है। फिर भी मतलब 10 किलो होता है, 5 किलो होता है, 1 किलो होता भी है, होता है 120 किलो। आप देख रहे हैं, आप 2 तरबूज नहीं उठा सकते एक हाथ में, और ये लड़का कह रहा है कि 100 किलो का वजन इन खिलाड़ियों को उठाना पड़ता है। अब थाईलैंड जा रहे हो, वहां पे जाता हूँ, कैसा महसूस कर रहा है? नहीं, काफी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। बाकी यही उम्मीद है कि आऊँ तो मेडल लेकर आऊँ देश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विपिन दुग्गल है। बेचारा इतना सीधा सीधा सा लग रहा है कि मुझे लग रहा है वहां जाके शर्मा ना जाए, लेकिन लड़का बहुत तेज और बहुत सारा वजन उठाने में माहिर है। कितने साल से इस खेल में हो? 2020 से खेल हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? मेरा भंडारी सर जी इनका वो स्पोर्ट रहा है शुरू से, और घर वालों का सपोर्ट भी। भंडारी साहब के लिए क्या कहना चाहोगे? ये मैं तुम्हें बता दूं, मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल मेरी तरह, पर तुम्हारे जैसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ के कोने कोने से निकाल के बहुत लाते सपोर्ट करते हैं हैं और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। रात में 12 बजे बुलाओ तो वाकई ये हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे गुरुजी के लिए? ये बहुत अच्छे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट की। बस यही है। भंडारी साहब, एक अनोखी बात पूछना चाहता हूं, ढूंढ कैसे निकालते हैं आप इन बच्चों को? ये कोई सचिन तेंदुलकर का लड़का नहीं, कोई अमिताभ बच्चन, टाटा बिरला का नहीं, सब मुझे पता चला कि मिडिल क्लास है। कैसे आप ढूंढ निकालते हैं? देखिए, टैलेंट जो होता है वो दिख जाता है सभी को। जी। तो टैलेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं, टैलेंट अपने आप ही निकल जाता है और बस उसको लगभग लेते हैं जहाँ टैलेंट मिलता है और उसको फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और बाकी इन बच्चों की मेहनत है, इन सब बच्चों की, हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं, मेहनत उन लोगों की मेहनत है, इनकी मेहनत है तभी हमारी मेहनत है। कोच को तब खुशी होती है, तब उसका इंटरेस्ट बढ़ता है अगर वो सामने वाला स्टूडेंट जो है उसको सपोर्ट कर रहा है या जो उसका इंटरेस्ट है। सबसे पहली बात होती है किसी भी गेम के अंदर इंटरेस्ट आपका, अगर उसका इंटरेस्ट है तो चाहे वो कैसा भी खिलाड़ी हो, चाहे कितना भी आप कहते हैं कि बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन वो स्टार खिलाड़ी बन जाता है, बस उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसका। ये वो 5 बच्चे हैं जो थाईलैंड जाने का, जिनको तकदीर ने मौका दिया। बहुत से ऐसे हजारों आपके बच्चे हैं, सैकड़ों और बच्चे हैं जो देख रहे हैं आपको, जिनको फिलहाल मौका नहीं मिला, भविष्य मिलेगा। स्ट्रेंथ गेम से जुड़े हुए बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में ये जरूर कहना चाहूंगा, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग बहुत ही यूनिक गेम है और ये भारत का अपना खेल है, तो सभी लोग खेलें इसको। और इसमें हमारी बाइसेप कर्ल्स जैसे 2 हैंड कर्ल होती है, एक इंक्लाइन बेंच प्रेस होती है और एक हैक लिफ्ट होती है। 3 लिफ्ट होती है। क्या अंतर उनमें? इनमें तीनों में होता है कि बाइसेप दोनों से खड़े होकर उसमें लिफ्ट की जाती हाँ, ठीक है है। और एक पैरों के पीछे से, जैसे डेड आगे से होती है तो पैरों के पीछे से लिफ्ट उठानी होती है। अच्छा। उसमें लोग 200-300 तक भी किलो तक वो वेट उठा लेते हैं। और इंक्लाइन बेंच प्रेस एक डेड लिफ्ट होती है लेट की, और एक थोड़ा सा इंक्लाइन होती है, वो इंक्लाइन वगैरह होती है, वो हमारी इसमें इंक्लाइन होती है। तो ये 2 गेम हमारी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के है और ये आई थिंक ये दोनों 5 बच्चे माहिर हैं इसके अंदर और दिल्ली के स्टार खिलाड़ियों में से इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं इसके अंदर से। 1-2 बच्चे उम्मीद करता है बच्चों से पूरा 100% जब सबके सब मेडल लेकर आएंगे और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इनवाइट करेंगे। चड्डे फट्टे शब्द जो है मैं बता दूं, इन्हीं बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।